डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में आपको 7th क्लास एनसीईआरटी मैथ्स में से एक्सरसाइज 2.5 करवाऊंगा। पीछे वाली सारी एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है। अगर आपने अब तक नहीं देखी हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर उसको देख सकते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसका वो है विच इज ग्रेटर। ठीक है, तो हमारा जो चैप्टर है फ्रैक्शन एंड डेसिमल, तो इस एक्सरसाइज में हम डेसिमल्स के बारे में स्टडी करेंगे। पहले हमने फ्रैक्शंस के बारे में स्टडी किया है, तो क्या करना है हमें, विच इज ग्रेटर, कौन इनमें बड़ा है। ठीक है, तो उसके लिए आपको अगर डेसिमल्स को कंपेयर करना हो तो आपको प्लेस वैल्यूज देखनी होती हैं। ठीक है, किस प्लेस पे कौन सी वैल्यू है उनको आपस में कंपेयर करना है। अब जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 0.5 और 0.05। अब इसमें आप देखें पॉइंट यहां पे है, पॉइंट यहां पे, पॉइंट से जो फर्स्ट इस तरफ नंबर होता है सबसे पहले आपने पॉइंट से इधर वाले को कंपेयर करना है, फिर हमें राइट साइड में जाना है। तो यहां पे दोनों का सेम है, देखो वंस प्लेस पे 0 है तो इसको कंपेयर हमने कर लिया, ये इक्वल है। फिर आपने पॉइंट से इस तरफ फर्स्ट, पहले सबसे पहले फर्स्ट देखना है। फर्स्ट होता है 10th प्लेस, तो ये वाला 10th प्लेस, तो 10th प्लेस पे 5 है, यहां पे 0 है, तो यहीं पे दोनों डिफरेंट डिजिट हैं, तो आगे हमें बढ़ने की कोई जरूरत नहीं है। तो यहीं पे आपका 5 आ गया, 0 आ गया, तो कौन बड़ा होता है 0 और 5 में से 5। तो इधर वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी ग्रेटर है। तो बात समझ आ रही है। एक और एग्जांपल करके देखते हैं, जैसे 0.7 और 0.5। ठीक है, तो इनमें से हमें बड़ा देखना है। पहले हम देखेंगे लेफ्ट साइड में पॉइंट से, तो यहां पे 0 है, 0 है, ये इक्वल है, तो कोई कंपैरिजन नहीं हुआ। फिर हम पॉइंट से एक डिजिट उधर 10th प्लेस को देखते हैं, तो 7 है, 5 है, कौन बड़ा होता है, 7 बड़ा होता है, तो इधर वाली डिजिट जो है वो बड़ी है या फिर नंबर बड़ा है। तो नेक्स्ट वाले में देखो 7 और 0.7, जहां पे जिस नंबर में पॉइंट नहीं है वहां आपको पॉइंट लगा के 0 लगा लेना है। ठीक है, यहां पे लगेगा, ऐसे नहीं लिख सकते इसको 0.7। ठीक है, अगर पॉइंट नहीं है तो 7 के पीछे यहां पे पॉइंट लग के 0 लग सकती है। ठीक है, अब आप कंपेयर करो, पॉइंट से पहले इधर वाली फर्स्ट डिजिट को कंपेयर करो, क्या है 7, यहां 0, तो यहां पे ही आपका कंपैरिजन पूरा हो रहा है। 7 बड़ा है तो हम यहां लिखेंगे 7, इस तरफ आपने सीधा इसको लगा देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं 1.37 1.49। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 1.37 1.49। तो पहले हम इधर वाली डिजिट को कंपेयर करते हैं, वंस डिजिट को, दोनों 1 है तो सेम है, नो कंपैरिजन। नेक्स्ट फिर पॉइंट से एक वर्ड इस तरफ देखते हैं, तो यहां पे कंपैरिजन करते हैं। अगर यहां पे देखो अलग अलग हैं तो आगे हमें इससे आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आगे 7 9 को देखने की जरूरत नहीं। तो यहां पे दोनों अलग अलग डिजिट हैं और बड़ी कौन है दोनों में से, 3 बड़ा के 4 बड़ा है, तो ये वाली स्टेटमेंट ज्यादा बड़ी है। नेक्स्ट वाले में देखते हैं 2.03 और 2.30। तो फर्स्ट जो डिजिट है वो 2, तो ये दोनों बिल्कुल सेम है। ठीक है, तो यहां पे नो कंपैरिजन। फिर आप क्या करेंगे, एक नंबर इस तरफ 10th प्लेस को देखेंगे, तो यहां पे 0, यहां पे 3, तो 3 ग्रेटर देन 0, इसलिए ये नंबर जो है वो ग्रेटर है। नेक्स्ट वाले में आप देखें 0.8 0.88। तो फर्स्ट इधर वंस प्लेस दोनों सेम, नो कंपैरिजन। फिर 10th प्लेस फर्स्ट जो है वो भी सेम, नो कंपैरिजन। तो इसके बाद इसमें 100th प्लेस है, इसमें नहीं है तो 0 लगा देना आपने। ठीक है, अब यहां पे 0 और यहां पे 8, तो कौन बड़ा, 8 बड़ा, तो इधर वाली स्टेटमेंट आपकी ग्रेटर है। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब हम करते हैं सेकेंड, एक्सप्रेस एज रुपीज यूजिंग डेसिमल्स। हमें क्या करना है, ये जो हमारी क्वांटिटीज हमें गिवन है इनको हमें रुपीज में चेंज करना है। तो उसके लिए आपको एक रिलेशन याद रखनी है, क्या कि रुपए और जो पैसे होते हैं उनमें क्या रिलेशन होती है, 100 का गैप होता है। 1 रुपी इज इक्वल टू 100 पैसे। ठीक है, अब अगर आप रुपीज से पैसे बनाते हैं तो 100 से मल्टीप्लाई, अगर आप पैसे से रुपए बनाते हैं तो डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में हमें रुपए बनाने हैं क्योंकि पैसे छोटे यूनिट है, रुपए बड़े हैं। बड़े से छोटे पे आते हैं तो मल्टीप्लाई 100 और छोटे से बड़े पे जाते हैं तो डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो जहां पे भी पैसे हो गया उसको रुपए बनाने के लिए आप क्या करेंगे, डिवाइड बाय 100। ठीक है, तो इस रिलेशन को आपने याद रख लेना है। अब यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन में है 7 पैसे, तो 7 पैसे, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए, पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो ये आ जाएगा 7/100 रुपीज। अब इसको पॉइंट लगाओगे आप, 2 0 हैं तो ये बन जाएगा 7 और 0, यहां जगह पॉइंट, तो स्टेटमेंट बन गई 0.07। यहां पे आपको स्टेटमेंट में आपके मैथ में रुपीज लिखा है, वैसे अब अपडेट कर दिया गया है आइकन को, तो ये ऐसे रुपीज को हमें लिखना है, लेकिन मैथ के अकॉर्डिंग आपको यहीं पे लिख देना है रुपीज। ठीक है, अब यहां पर 7 रुपीज 7 पैसे, देखो 7 ये तो पहले से रुपीज में है। ठीक है, लेकिन ये पैसे हैं तो इसको आपने प्लस में लिखना है, प्लस 7 पैसे हैं। अब पैसे को रुपए में चेंज करने के लिए डिवाइड बाय 100, तो यहां पे आप लिखेंगे 100। अब इसको आप क्या करेंगे, ये भी रुपए है। ठीक है, अब रुपए बन गया क्योंकि डिवाइड बाय 100 कर दिया। अब इसको पॉइंट लगा दो, तो ये बन जाएगा 7 प्लस 0.07।
जब इस तरह की स्टेटमेंट को आप प्लस करते हैं तो आंसर तो आएगा इसका 7.07। लेकिन ये आया कैसे, आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे यहां पे 7 है, 7 इसके साथ पॉइंट नहीं है तो पॉइंट लगा के आपने 0 0 लगा देना है। फिर इसमें जो प्लस करना है उसका पॉइंट पॉइंट के नीचे इधर 07, इधर इस तरह से मैंने इसको प्लस किया है। ठीक है, ये तरीका है इसको प्लस करने का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 77 रुपीज, तो ये तो पहले से रुपए में है, प्लस 77, ये पैसे जो है इनके डिवाइड में कर देंगे 100, तो ये बन जाएगा 77 प्लस 0.77। ठीक है, अब फिर से कैसे प्लस करोगे, बहुत से बच्चों को मैंने मिस्टेक करते देखा है, वो इस तरह से प्लस करते हैं 7 + 7 14, गलत है ये। ठीक है, क्योंकि इनमें पॉइंट नहीं है तो इसको आप लिख सकते हैं 77.00। ठीक है, तो इसको इसमें प्लस करना है तो 0.77 प्लस करो, कितना आएगा 7 पॉइंट का पॉइंट 77, तो आंसर आएगा रुपए में 77.77। 77 नहीं बोलते हैं पॉइंट के बाद, 77.77 बोलना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं 50 पैसे। अब 50 पैसे सीधा 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये आ जाएगा 50 डिवाइड बाय 100, कैंसिल करेंगे 0 से 0, तो ये आ गया 0.5। अगर आप पॉइंट को कैंसिल नहीं करेंगे तो 0.50 रुपए। ठीक है, नेक्स्ट वाले में देखो 235 डिवाइड बाय 100 कर दो तो ये बन जाएगा 2.35 रुपए। ठीक है, इस तरह से बच्चों आपको करना है, तो रुपए से पैसे में अगर चेंज करना है तो ये रिलेशन आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन में। दो पार्ट्स हैं हमारे पास, एक्सप्रेस द 5 सेंटीमीटर इन मीटर एंड किलोमीटर एंड एक्सप्रेस 35 मिलीमीटर इन सेंटीमीटर, मीटर एंड किलोमीटर। तो बच्चों अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन करने हैं तो पहले आपको मीटर, किलोमीटर, सेंटीमीटर, ये जो है इनके आपस में रिलेशन पता होनी चाहिए। तो उसके लिए मैं यहां पे एक टेबल बनाता हूं, वो आपने ध्यान से समझनी है। अगर वो समझ आ गया तो कोई क्वेश्चन भी मुश्किल नहीं लगेगा। देखो, सबसे बड़ा होता है किलोमीटर, फिर आता है हेक्टोमीटर, फिर आता है डेकामीटर, ठीक है, DAM भी लिखते हैं इसको, फिर आता है मीटर, फिर आता है डेसीमीटर, फिर आता है सेंटीमीटर और लास्ट में मिलीमीटर। ठीक है, तो ये यूनिट्स आपने ध्यान रखनी है। अब कैसे इनको आपस में इंटर कन्वर्ट किया जाए, तो आपको ध्यान रखना है हर एक के बीच में 10-10 का गैप है। अगर आपको ऊपर से नीचे आना है, ठीक है, तो मल्टीप्लाई, और नीचे से ऊपर जाना है तो डिवाइड। अब किससे मल्टीप्लाई, किससे डिवाइड, वो मैं आपको एग्जांपल लेके बताता हूं। जैसे मान लीजिए आपको आना है किलोमीटर से मीटर पे, ठीक है, तो हर एक के साथ हेलो करते हुए चलना है सारे रास्ते में, 1 2 3, जितनी टर्न आएंगी हर एक टर्न के ऊपर है 10 10 10, हर टर्न पे 10 10 10 अवेलेबल है। अब देखो 10 10 10, जीरो को काउंट कर लो, कितनी जीरो हो गई, 1 2 3, दैट मींस 1000। ठीक है, या फिर ऐसे बोल सकते हो 10 × 10 × 10 1000। तो आपको अगर किलोमीटर से मीटर पे आना है तो 1000 से मल्टीप्लाई, क्योंकि ऊपर से नीचे आ रहे हैं। ठीक है, नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड। फर्क समझ आया दोनों में? करना किससे है, जितने राउंड आएंगे बीच में उतनी ही जीरो आपने ले लेनी है। अब 3 राउंड आए 3 जीरो। ऐसे ही फॉर एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे हमें मीटर से सेंटीमीटर पे आना है, तो मीटर से सेंटीमीटर के लिए एक टर्न, 2 टर्न में हम पहुंच गए, तो 10 10, तो 2 टर्न आई तो 2 जीरो मींस 100, तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं, 100। ठीक है, तो ऐसे आप देखो कितनी आसानी से इसको बना सकते हो। सेम वे में आप देखो, अगर आपको सेंटीमीटर से मीटर में जाना है तो 1 2, 2 टर्न में आप पहुंच गए, 10 10। अब क्या करोगे, 100 से डिवाइड करोगे। ठीक है, क्योंकि नीचे से ऊपर जाना हो तो उसी नंबर से डिवाइड करना होता है। अब हम इस टेबल का यूज करेंगे अपने सम को सॉल्व करने के लिए। जैसे फर्स्ट में सेंटीमीटर में स्टेटमेंट गिवन है, ठीक है, हमें किस में चेंज करना है, पहले मीटर में फिर किलोमीटर में। तो पहले मीटर और सेंटीमीटर के रिलेशन देखते हैं। सेंटीमीटर से मीटर पे जाओ, सेंटीमीटर से मीटर पे अभी मैंने करके दिखाया था आपको, 2 टर्न है तो 2 जीरो, सेंटीमीटर से मीटर पे जाने के लिए 100, और नीचे से ऊपर जाना है हमें तो डिवाइड। तो यहां पे हम लिखेंगे, पहले तो हम रिलेशन लिखेंगे, यहां पे क्या होती है, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। 5 सेंटीमीटर है तो 5/100 इज इक्वल टू 0.05 मीटर। ठीक है, इस तरह से आपको मीटर में चेंज करना है। अब बारी आती है किलो, आ गया 0.05 मीटर। अब इसके बाद आप देखिए किलोमीटर में चेंज करना है। अब किलोमीटर और सेंटीमीटर में क्या रिलेशन है, देखो सेंटीमीटर से हमें जाना है किलोमीटर, तो 1 2 3 4 5, तो यहां पर 5 टर्न हमने लिए तो 5 0, तो दैट मीन्स 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये कितना बन गया, 1 लाख सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें करना क्या है, देखो नीचे से ऊपर जाना है या ऊपर से नीचे, सेंटीमीटर से किलोमीटर पे जाना है, तो हम यहां से नीचे से ऊपर जाएंगे तो डिवाइड करेंगे। तो यहां पे आप क्या देखेंगे,
5 सेंटीमीटर था, तो इसको डिवाइड करेंगे 1 2 3 4 5, तो ये आ जाएगा 5, कितनी जीरो है 1 2 3 4 5, तो 1 2 3 4 5, तो 0.00005 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको चेंज करना है। सेकंड क्वेश्चन में है 35 मिलीमीटर, मिलीमीटर को चेंज करना है सेंटीमीटर, फिर मीटर, फिर किलोमीटर में। तो पहले हम रिलेशन देखेंगे मिलीमीटर की सेंटीमीटर के साथ, तो इसको एक बार रब कर देते हैं। तो अब आप देखें 35 मिलीमीटर है, तो पहले हम रिलेशन लिख लेते हैं अपनी सेंटीमीटर और मिलीमीटर की। ठीक है, अब सेंटीमीटर और मिलीमीटर देखो आसपास हैं, तो सिर्फ एक ही टर्म में हम यहां पे पहुंच सकते हैं, तो दैट मींस 10। अब मिलीमीटर सबसे नीचे है, इससे ऊपर हमें जाना है सेंटीमीटर की तरफ, तो 10 से हम करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड आप करेंगे तो यहां पे पहले तो हमने रिलेशन बना ली, ठीक है, 1 सेंटीमीटर 10 मिलीमीटर के बराबर होता है। अब हमें क्या करना है, 35 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू 3.5, ये आ गया हमारा सेंटीमीटर। ठीक है, अब बारी आती है मिलीमीटर और मीटर की। तो मीटर कहां पे है, देखो मीटर है यहां पे, सेंटीमीटर मिलीमीटर है यहां पे, तो कितने टर्न लेंगे 1 2 3, 3 टर्न में हमारा काम पूरा हो जाएगा, दैट मीन्स 1000। तो अब हम यहां पे लिखेंगे 1 मीटर इज इक्वल टू 1000 मिलीमीटर। अब ये रिलेशन बनने के बाद अब आप चेंज कर देंगे 35 मिलीमीटर को मीटर में। अब देखो मिलीमीटर से मीटर पे जाना है, तो नीचे से ऊपर है, तो सेम डिवाइड करेंगे, तो ये आ जाएगा 35 डिवाइड बाई 1000, पॉइंट लगा दो 1 2 3 के बाद, तो 35 पहले से है 1 2 3, यहां पॉइंट लग गया 0। अब ये बन जाएगा हमारा मीटर, 0.035 मीटर। उसके बाद नेक्स्ट है किलोमीटर। अब किलोमीटर में चेंज करने के लिए आप क्या करेंगे, यहां से मिलीमीटर से जाएंगे किलोमीटर पर, तो कितने टर्न है 1 2 3 4 5 6, तो 6 टर्न में हम यहां पे पहुंच रहे हैं, तो 6 बार यहां पे 10 आ जाएगा, तो 0 काउंट कर लेनी है हमें, कितनी 0 है यहां पर, तो 0 काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6। तो यहां जो रिलेशन बनाएंगे हम 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 मिलीमीटर। ठीक है, अब हमें चेंज करना है, तो इससे हम डिवाइड करेंगे 35 डिवाइड बाई 1 2 3 4 5 6, तो पॉइंट लगाएंगे तो 6 तक गिनती करेंगे हम, 1 2 3 4 5 6, और यहां पॉइंट लगा देंगे और यहां 0, तो ये आ जाएगा किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपने चेंज करना था इन यूनिट्स को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट अगर हम देखें तो एक्सप्रेस इन किलोग्राम्स, तो हमें इन स्टेटमेंट्स को किलोग्राम में चेंज करना है। उसके लिए देखो सिर्फ ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है, तो आपको 1000 ये बताना चाहिए, 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। ठीक है, लेकिन वो रिलेशन जो है, टेबल क्या है इनकी, किलोग्राम, फिर हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, फिर डेसीग्राम, सेंटीग्राम और मिलीग्राम। ठीक है, ये टेबल होती है, जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको करवाया है 10-10 वाला सिस्टम, वैसे ही आपको इसको कंप्लीट करना है। अब यहां पे ग्राम से किलोग्राम पे जाना है, तो देखो 1 2 3, कितने टर्न्स में हम जा रहे हैं, 3 टर्न्स में, तो 10 10 10। ठीक है, तो 1000, दैट मीन्स 1000। तो ये रिलेशन हम लिख लेते हैं यहां पे, 1 किलोग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम। तो ये हमारी रिलेशन हमें पता है। अगर हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो क्या करते हैं, डिवाइड। तो यहां ग्राम से अगर आप किलोग्राम पे जाएंगे तो आप लोग करेंगे डिवाइड, तो यहां पे 200 ग्राम है, 200 ग्राम, तो इसको हम लिखेंगे 200 डिवाइड बाई 1000। ठीक है, 0 से 0 कैंसिल करना है, कैंसिल कर दो, वरना सीधा पॉइंट लगा दो, मर्जी आपकी। तो कैंसिल करते हैं, तो ये आ जाएगा 0.2, वैसे तो 1/5 भी आ जाएगा कैंसिल करके, लेकिन पॉइंट्स में हमें कर देना है तो आसान रहेगा, 0.2 किलोग्राम। ठीक है, नेक्स्ट वाले में आप देखेंगे 3470 है, डिवाइड बाय कर देंगे 1000, तो 0 से 0 कैंसिल करना चाहते हो कैंसिल कर दो, नहीं तो ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, तो कैंसिल करेंगे तो ये बन जाएगा 3.47 किलोग्राम। ठीक है, कई बार पीछे मैथ्स में आंसर इस तरह से दिया होता है 470 किलोग्राम, तो इसमें कंफ्यूज होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, ये और ये सेम स्टेटमेंट है, क्योंकि 0 पॉइंट के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होती है। नेक्स्ट है 4 किलोग्राम, इसको यहां कर देता हूं मैं, 4 किलोग्राम एंड 8 ग्राम। अब आप देखिए ये तो पहले से किलोग्राम में है, तो इसको तो आपने लिखना है 4 सेम, प्लस यहां पे आपने कर देना है 8/1000। ठीक है, अब इसको पॉइंट में चेंज कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 4 प्लस 0.008। अब इसको कैसे प्लस किया जाए, इसको आपने ध्यान रखना है 4 के साथ पॉइंट नहीं है, तो इसको आप लिख सकते हैं 4.000। ठीक है,
और इसमें प्लस करेंगे 0.008, इस तरह से आपको प्लस करना है 800.4, तो आंसर आ जाएगा इसका 4.008 किलोग्राम। ठीक है, इस तरह से आपने फोर्थ क्वेश्चन को कंप्लीट करना है। नेक्स्ट करते हैं फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। नीचे जो गिवन नंबर्स हैं इनको हमें एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना है, एक्सपेंड करके इनको लिखना है। ठीक है, तो कैसे इनको एक्सपेंड किया जाता है, सबसे पहले आपका ध्यान जाना चाहिए पॉइंट पे। जैसे फर्स्ट स्टेटमेंट है 20.03, पॉइंट से इस तरफ वैल्यूज प्लेस वैल्यूज अलग होती हैं, इस तरफ अलग होती हैं। ठीक है, पॉइंट से इस तरफ फर्स्ट नंबर जो होता है वो होता है वंस, फिर आता है टेंस, फिर 100, 1000, 10,000 इस तरह से, और पॉइंट से इधर आता है 10th, 100th, 1000th। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है, वंस, टेंस। अब जैसा प्लेस वैसा ही काम, इस तरफ तो आपने डिवीजन करनी है, इस तरफ मल्टीप्लीकेशन। अब जैसे 2 है, 2 का प्लेस कौन सा है, इसके ऊपर छोटे लिख देते हैं, वंस का O, टेंस T। ठीक है, इधर क्या है 10th प्लेस, इधर 100th, तो यहां पे हम 2 के ऊपर टेंस है तो 2 को आपने मल्टीप्लाई कर देना है 10 से, फिर हर एक के बीच में प्लस आपको लगाते चलना है। यहां आ गया 0, अब 0 को लिखो या ना लिखो एक ही बात होती है, लेकिन हम लिखते हैं एक बार एक्सपेंडेड फॉर्म में। ये वंस प्लेस पे है तो इसको हम लिखेंगे 0 × 1। ठीक है, फिर पॉइंट आ गया, पॉइंट की जगह पे भी प्लस। फिर ये कौन सा प्लेस है, 10th प्लेस। अभी मैंने आपको बताया 10th प्लेस में क्या होगा, पॉइंट से इस तरफ आप चल पड़े हैं तो ये डिवीजन में आएगा 10, फिर प्लस, फिर 3 है, 3 आता है 100th प्लेस पे, 100th प्लेस पे तो ये आएगा 3/100। ठीक है, तो ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है। अब देखो जहां पे 0 है यहां पे भी 0 है, तो 0 वाली स्टेटमेंट को लिखो या ना लिखो एक ही बात है, तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं 2 × 10 + 3/100। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हो। अब 2 × 10 को आप इस तरह से भी लिख सकते हो 20 + 3/100। ठीक है, तो यहां तक रखेंगे तब भी सही है, ये लिखोगे तब भी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो नेक्स्ट करते हैं 2.03, 2.03, तो इसका क्या बनेगी एक्सपेंडेड फॉर्म। अब इसके लिए आपको देखो पॉइंट से इस तरफ देखना है, ये कौन सा प्लेस है, वंस प्लेस, तो इसको 2 × 1 प्लस इस तरफ 10th प्लेस फर्स्ट आता है तो 0/10, फिर प्लस 3 कौन सा प्लेस है, 100th प्लेस, तो ये हो जाएगा 3/100। ठीक है, अब इसको ऐसे लिखिए या फिर 0 वाले को खत्म कर दो तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 2 × 1 + 3/100। ठीक है, इस तरह से आप लिख सकते हैं, और इसको फर्दर आप लिख सकते हैं 2 + 3/100। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट 200.03, तो इसको एक्सपेंड करेंगे। ये फर्स्ट प्लेस कौन सा होता है, वंस, फिर टेंस, फिर 100। ठीक है, और यहां पे 10th और 100th, तो हम इस बार जो है 2 प्लेस, कहां पे प्लेस वैल्यू क्या होगी इसकी 200, तो 2 × 100 प्लस, अब 0 आ गया तो इसको हम पहले ही छोड़ देते हैं क्योंकि बाद में भी इसको हटाना पड़ता है, तो जहां पे 0 है उनके प्लेस लिखने की जरूरत नहीं है। फिर इस तरफ चलते हैं 10th प्लेस, तो यहां पे भी 0 है, 100th प्लेस पे 3, तो 3/100। ठीक है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म हो गई। लास्ट है हमारा 2.034, अब इसको एक्सपेंड करते हैं। सबसे पहले ये 2 जो है वो है वंस प्लेस पे। ठीक है, वंस प्लेस पे है तो इसको हम लिख देंगे 2 × 1 प्लस, यहां पे आप क्या लिख दोगे, 0 प्लेस को लिखने की जरूरत नहीं है, आगे 10th प्लेस, 10th है सॉरी 100th, तो 100th के लिए /100, फिर प्लस 4 आ गया कौन से प्लेस पे, 10th, 100th, 1000th, तो यहां आ जाएगा 4 / 1000। ठीक है, तो ये इसके एक्सपेंडेड फॉर्म है, तो इस तरह से आपने इनको एक्सपेंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 6th क्वेश्चन, तो इसमें आप देखें राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इन द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। जो नीचे हमें डेसिमल नंबर्स दिए गए हैं इसमें आपने जहां पे 2 है उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। ठीक है, तो प्लेस वैल्यू के लिए आपको कैसे करना है, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 2.56। ठीक है, तो यहां पे जो 2 है उसका प्लेस देखिए कौन सा है, यहां पे है वंस प्लेस पे 2। ठीक है, तो वंस प्लेस पे है तो 2 × 1 दैट इज 2, तो इसमें प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज 2। ठीक है, सिंपल इसका आंसर आपने लिखना है 2। नेक्स्ट वाले में 21.37, अब यहां पे 2 का कौन से प्लेस पे है, वंस, टेंस प्लेस पे आ रहा है तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करके आपने लिखना है 2 × 10 इज इक्वल टू 20, तो प्लेस वैल्यू इसकी जो है वो क्या है 20। नेक्स्ट वाले में 2 कहां पे है, इस जगह पे, तो ये पॉइंट से इस तरफ है, इधर होता है 10th। ठीक है, ये प्लेस है 10th,
तो 10th वाला जो प्लेस होता है वो डिवाइड बाय 10 आता है, तो इसको हम लिखेंगे 2/10 दैट इज 0.2। ठीक है, सेम इसी तरह से इधर देखते हैं, यहाँ पे ये कौन से प्लेस पे है, फर्स्ट प्लेस होता है, इधर से इधर जाते हैं तो 10th, सेकेंड होता है 100th। ठीक है, तो ये 100th प्लेस पे है, तो 100th प्लेस पे होने की वजह से इसकी प्लेस वैल्यू क्या आएगी 2/100 दैट मीन्स 0.02। ठीक है, 2/100 भी लिख सकते हो आप। नेक्स्ट है 63.32, तो इसमें आप देखिए 2 कहाँ पे, यहाँ 10th प्लेस है, फिर 100th प्लेस है, और फिर आता है 1000th प्लेस, तो 1000th प्लेस में 2/1000। ठीक है, तो इसको आप पॉइंट्स में बना सकते हैं। तो इस तरह से आपने प्लेस वैल्यू जो है वो लिखनी है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। दिनेश वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू बी। दिनेश एक लड़का है, वो क्या करता है, ए से बी पे जाता है, फ्रॉम देयर टू प्लेस सी, और फिर जाता है सी पे। ठीक है, इस रास्ते से वो जा रहा है, तो क्या होता है, ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, ए इज 7.5 किलोमीटर फ्रॉम बी, तो ये डिस्टेंस जो है वो है 7.5 किलोमीटर। फिर क्या होता है, एंड बी इज 12.7 किलोमीटर फ्रॉम सी, और बी जो है वो सी से 12.7 किलोमीटर। तो ये दोनों डिस्टेंस हमें पता चल चुके हैं, तो ये किसके लिए है, दिनेश के लिए। फिर क्या होता है, आयूब वेंट फ्रॉम प्लेस ए टू डी। आयूब जो लड़का है वो पहले ए से डी पे जाता है, एंड फ्रॉम देयर टू सी, और फिर यहां से सी पे जाता है, तो वो इस रूट को फॉलो कर रहा है। तो क्या होता है, डी इज 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, 9.3 किलोमीटर फ्रॉम ए, एंड सी इज 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी, और सी जो है 11.8 किलोमीटर फ्रॉम डी है। ठीक है, तो हु ट्रेवल मोर डिस्टेंस, तो किसने कितना ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो हमें बताना है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, उसके लिए आपको ए ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो कैलकुलेट करना है, और सॉरी ए ने नहीं, दिनेश ने। ठीक है, ऐसे ही आयूब ने जो टोटल डिस्टेंस कवर किया वो हमें कैलकुलेट करना है, फिर हम दोनों को कंपेयर कर देंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, सबसे पहले लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय दिनेश। दिनेश ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो दिनेश का डिस्टेंस है 7.5 प्लस 12.7। ठीक है, अब इसको प्लस कैसे करना है, आपने ध्यान रखना है 12.7 लिखना है, फिर पॉइंट के नीचे पॉइंट आना चाहिए, और 7.5। अब इनको प्लस कर दो, तो 7 5 12 पॉइंट एज इट इज, 7 3 10 और 20.2, तो ये आ जाएगा आपका 20.2 किलोमीटर। ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर किया है दिनेश ने। अब जो सेकंड बॉय है आयूब, तो यहां लिखेंगे टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय आयूब। आयूब ने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया, तो उसका रास्ता था ये वाला। ठीक है, तो इसमें 9.3 प्लस 11.8, तो इनको प्लस कर देते हैं, 8 और 3 11 पॉइंट एज इट इज, 1 कैरी, 2 प्लस 9 11, फिर 1 कैरी, 21.1 किलोमीटर। अब देख लो कौन ज्यादा है दोनों में से, 20.1 या 20.2 या 21.1, तो ये डिस्टेंस ज्यादा है। तो हम यहां लिखेंगे आयूब कवर्ड मोर डिस्टेंस। ठीक है, अब पूछा गया बाय हाउ मच, कितना ज्यादा उसने डिस्टेंस कवर किया है, तो डिफरेंस यहां लिखेंगे हम, डिफरेंस बिटवीन बोथ डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस के बीच में कितने का डिफरेंस है, तो इसको हम निकालेंगे 21.1 माइनस करेंगे 20.2 को, तो यह आ जाएगा 11 में से 2 9, फिर यहां 0, तो 0.9 इसका आंसर है। ठीक है, इस तरह से आपको इसको कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, स्टेटमेंट को समझते हैं। श्यामा बॉट 5 kg 300 ग्राम एप्पल एंड 3 किलोग्राम 250 ग्राम मैंगोस। तो श्यामा ने 2 तरह के फ्रूट खरीदे हैं, ये उनकी क्वांटिटी है। सरला बॉट 4 kg 800 ग्राम ऑरेंज एंड 4 किलोग्राम 150 ग्राम बनानास,
और सरला ने भी 2 तरह के फ्रूट्स खरीदे हैं, तो हमें बताना है हु बॉट मोर फ्रूट्स, किसने ज़्यादा फ्रूट्स खरीदे हैं। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, पहले हम इसको टोटल करेंगे कि श्यामा ने टोटल कितने फ्रूट खरीदे हैं, फिर हम सरला का टोटल करेंगे, तो ये इनका टोटल यहां से होगा, फिर हम देखेंगे कि कौन ज़्यादा है। ठीक है, कंपैरिजन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं श्यामा के टोटल फ्रूट्स बॉट बाय श्यामा। श्यामा ने टोटल कितने खरीदे। अब देखो 5 किलोग्राम है, 300 ग्राम है, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 5 किलोग्राम 300 ग्राम। ठीक है, अब वैसे 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, तो आप यूनिट्स को सेम भी बना सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट करते हैं, प्लस करेंगे क्या 3 किलोग्राम 250 ग्राम। अब इनको प्लस करवाओ, तो सबसे पहले ग्राम का तो ग्राम आ जाएगा, किलोग्राम का किलोग्राम। ठीक है, अब 0 + 0 0, 0 + 5 5, 3 + 2 5, 5 + 3 8। तो ये आ गए किसके फ्रूट्स, श्यामा ने जो खरीदे हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं टोटल फ्रूट्स बॉट बाय सरला। ठीक है, सरला ने कितने फ्रूट खरीदे हैं, तो सबसे पहले तो हम लिखेंगे 4 किलोग्राम 800 ग्राम। ठीक है, फिर आपको क्या देखना है यहां पे 4 किलोग्राम और 150 ग्राम। ठीक है, अब इनको प्लस कर देते हैं, तो ग्राम के नीचे ग्राम लिख देना है अपने, किलोग्राम के नीचे किलोग्राम। 0 + 0 0, 0 + 5 5, 8 + 1 9, 4 + 4 8। अब हमें इनको कंपेयर करना है कौन ज्यादा है इनमें। देखो 8 किलोग्राम, ये भी 8 किलोग्राम, यहां पे 550 ग्राम है, लेकिन यहां पे कितना है 950 ग्राम। तो कौन ज्यादा है दोनों में से, किसने ज्यादा फ्रूट खरीदे हैं, तो हम लिखेंगे सरला बॉट मोर फ्रूट्स। सरला ने ज्यादा फ्रूट खरीदे हैं। ठीक है, तो ये इसका आंसर है। नेक्स्ट करते हैं, क्वेश्चन करते हैं, हाउ मच लेस इज 28 किलोमीटर देन 42.6 किलोमीटर। इसका मतलब क्या है कि 42.6 किलोमीटर से 28 किलोमीटर कितना कम है। तो वो डिफरेंस देखने के लिए इनको हम कर देंगे माइनस। तो यहां सोल्यूशन निकालते हैं, इसका क्या आएगा। सबसे पहले आपको लिखना है 42.6। अब इसमें से 28 को माइनस करना है, तो आपने देखना है 28 के पीछे पॉइंट नहीं है, तो 28.0 लिख के इसको यूज करना है आपने। तो यहां लिखेंगे 28.0, तो माइनस कर दो इसको, 6 - 0 6, यहां 2 में से 8 नहीं जाएगा, तो 12 - 8 4, यहां बचेगा 3 - 2 1, तो आंसर आ जाएगा 14.6 किलोमीटर। ठीक है, इस तरह से आपको इसको सॉल्व करना है। तो इस वीडियो में बच्चों आपने कंप्लीट किया एक्सरसाइज 2.5 को। ऐसे ही आपके पास नए नए वीडियोस आते रहेंगे। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद।